गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से होम साइंस प्रैक्टिस टेस्ट 1 सॉल्व करेंगे जो क्लास 12th के लिए बनाया गया है। 2020-21 के सेशन में जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस टेस्ट है। सभी बच्चे इस टेस्ट को ज़रूर करेंगे। ये टेस्ट यूनिट 1 और यूनिट 3 के बेस पर बनाया गया है। तो सभी बच्चे जिन्होंने यूनिट 1 और यूनिट 3 दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है और वो अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि उन्होंने कितना तैयार किया है, तो वो इस प्रैक्टिस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 25 मार्क्स का है और 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी सेवा ICDS के द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को नहीं दी जाती है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है उसकी सेवा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कौन सी सेवा है जो नहीं दी जाती है वो आपको बतानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरक आहार भी बच्चों को दिया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाती है और टीकाकरण भी कराया जाता है। इट मीन्स इसका आंसर क्या है, क्या नहीं दिया जाता, आश्रय नहीं दिया जाता है, तो इसका आंसर हुआ सी या फिर गे, शेल्टर या आश्रय। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कुछ युवा विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, जैसे कौन कौन से युवा संवेदनशील होते हैं। क्या कॉलेज जाने वाले युवा संवेदनशील होते हैं, अक्षमता वाले युवा, ग्रामीण तथा जनजातीय युवा। तो इसका आंसर है अक्षमता वाले युवा भी संवेदनशील होते हैं और ग्रामीण तथा जनजातीय युवा भी होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हुआ ख और ग दोनों। इट मीन्स आंसर क्या हो गया, बोथ C and D। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा कौशल पूर्व माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जो आपको बताना है वो ये बताना है कि निम्न में से कौन सा कौशल, वो कौन सा कौशल है जो प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका के लिए आवश्यक नहीं है। कौशल बताना है कि वो कौन सा कौशल है जो आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या पूछा है, आवश्यक है या नहीं है। कहानी सुनाना आवश्यक है, खाना पकाना आवश्यक है, कला और शिल्प आवश्यक है या आवाज़ों को बदलना आवश्यक नहीं है। तो बच्चों कहानी सुनाना भी आवश्यक है, आवाज़ों को बदलना भी, कला और शिल्प भी। तो क्या आवश्यक नहीं है, खाना पकाना आवश्यक नहीं है। कुकिंग फूड इसका आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शब्द की उत्पत्ति 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों की फुदक कर चलने की प्रवृत्ति से हुई है। कौन सा वर्ड है वो जिसकी उत्पत्ति 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों की फुदक कर चलने की प्रवृत्ति से हुई है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, टॉडलर शब्द की व्युत्पत्ति 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों की फुदक कर चलने की प्रवृत्ति से हुई है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सामाजिक पहचान पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी। तो बच्चों इसका आंसर होगा जेंडर, सामाजिक पहचान पर आधारित है। यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, जेंडर। जेंडर इज बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए को हाथ में ले लिया। द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट टुक अप फॉर वीमेन टू इम्प्लीमेंट द इक्वल रिम्यूनराइजेशन एक्ट। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारा, राष्ट्रीय कार्य योजना। समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को हाथ में ले लिया। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है इनकी। चलिए तो मैचिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें पूछा है सबसे पहले परिवर्तन के अभियंता। परिवर्तन के अभियंता क्या है, ए का आंसर क्या होगा इसमें, यस परिवर्तन के अभियंता आपको बताना है। तो एक आंसर होगा उद्यमी। फिर पूछा है सुकार्य की। सुकार्य की क्या है, कार्य क्षमता को बढ़ाना। ठीक है बच्चे, फिर आता है बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, नवाचार को सुरक्षा और प्रोत्साहन देना। फिर आता है किरण मजूमदार शॉ, ये क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने कार्य किया था। तो बच्चों इसका आंसर हम यहाँ पर क्या देंगे, इसका आंसर हम देंगे यहाँ पर घ। तो
इसका आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? इसका आंसर होगा घा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अब 8 स्टार्ट होगा, ये होगा हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं अब हमारे। सबसे पहले हमें केस स्टडी रीड करनी है, फिर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए अब केस स्टडी क्या है यहाँ पर हमारी? कार्य मूल्यतः ऐसी गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं और जिसके द्वारा प्रत्येक इस संसार में एक स्थान पाता है, नए संबंध बनाता है, अपनी विशिष्ट प्रतिभाओं और कौशलों का उपयोग करता है और सबसे ऊपर अपनी पहचान और समाज के प्रति लगाव की भावना को विकसित करना सीखता है, उसमें वृद्धि करता है। कार्य का वर्णन आवश्यक गतिविधियों के रूप में किया जा सकता है जो किसी उद्देश्य या आवश्यकता के लिए की जाती हैं। कार्य सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु होता है, यद्यपि प्रत्येक संस्कृति के इसके बारे में अपने स्वयं के मूल्य और संकल्पनाएं होती हैं। वास्तव में सभी मनुष्यों के लिए कार्य मुख्यतः दैनिक जीवन की आवश्यक गतिविधि है। आप इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रीड कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश का पैराग्राफ भी रीड करेंगे। चलिए तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, इनमें से कार्यस्थल पर आवश्यक प्रक्रिया कौशल नहीं है। कार्यस्थल पर यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है आवश्यक प्रक्रिया कौशल कौन सा नहीं है? प्रभावी ढंग से सीखना, स्पष्ट संप्रेषण, सहानुभूति या फिर एकाग्रता। इस क्वेश्चन को आप रीड करेंगे पैराग्राफ और खुद ही आंसर देंगे कि प्रभावी ढंग से सीखना आवश्यक है, स्पष्ट संप्रेषण आवश्यक है, सहानुभूति आवश्यक है और एकाग्रता आवश्यक है। क्या चारों चीज आवश्यक है या कोई ऐसी चीज है जो अकॉर्डिंग टू केस स्टडी आवश्यक नहीं है? तो बच्चे इसको आप रीड करेंगे और इसका आंसर आप खुद देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए का काम करता है। कार्य वो कौन सा तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए कार्य किस चीज का काम करता है? जलयोजन या फिर हाइड्रेट्स, स्नेहक, लुब्रिकेंट्स, जटिल करने या फिर कॉम्प्लिकेट्स, कटाव या फिर इरोड्स, किसका काम करता है? तो बच्चे यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा कि कार्य एक लुब्रिकेंट्स की तरह या स्नेहक की तरह काम करता है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चे पूछा है कि भारतीय गांवों के परंपरागत व्यवसायों के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। भारतीय गांवों के परंपरागत व्यवसाय बताने हैं। देखिए परंपरागत व्यवसाय कौन से होते हैं ये आप बताएंगे। तो बच्चों मिट्टी के बर्तन बनाना और आभूषण बनाना, रोबोटिक्स या कोडिंग, केक बनाना, पिज्जा बनाना, फैशन डिजाइनिंग या फिर आंतरिक सज्जा करना। तो बच्चों गांव का परंपरागत व्यवसाय क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना और आभूषण बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा का। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो गया हमारा का। ठीक है, पोट्री और ज्वेलरी मेकिंग। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया था? ये 21 जनवरी 2014, 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2014 या फिर 21 जनवरी 2017। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा खा। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, देखिए यहाँ पर अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। जो हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं, रेखा एक पूर्व माध्य प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। उसे बच्चों को सिखाने के लिए कक्षा में किस तरह का वातावरण तैयार करना चाहिए? किन्हीं 4 बिंदुओं द्वारा समझाइए। देखिए बच्चे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि जो NCF 2005 में बताया गया था कि प्राथमिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा पर प्रकाशन के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे कि किस तरह का वातावरण होना चाहिए। 4 आपको वातावरण बताने हैं कि सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताएं जो भी होती हैं उनको मान्यता देना और विशेषता के बजाय अनुभव को प्रमुखता देना। यहाँ पर ये आपको 4 बिंदु बताने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में पूछा है राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम CYP और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो बच्चों यहाँ पर आपको राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के जो कार्यक्रम है उनमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद आप राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के बारे में बताएंगे। जैसे ये राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताएंगे कि जो राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय युवाओं को देश की विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी करने और राष्ट्रमंडल देशों में सहयोग करने और उनकी समझ को बढ़ावा देने के लिए ये एक मंच प्रदान करता है। और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए आप बताएंगे कि इस जो ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है युवाओं में दूसरे प्रदेशों में स्थित देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो धरोहर हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं और परिवेश के लोग हैं उनके द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों, देश के अन्य भागों के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनकी समझ को विकसित करना होता है। तो ये हो गया हमारा इन दोनों में डिफरेंस। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें पूछा है आपसे, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से डिफाइन करेंगे कि संवेदनशील बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले किन्हीं 4 कार्यक्रमों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 कार्यक्रम बताने हैं जो भारतीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सारे जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं वो बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप इसमें बताएंगे समेकित बाल विकास योजना, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। फिर उसके बाद आप SOS गांव के बारे में बताएंगे और उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप चिल्ड्रंस होम बताएंगे, बाल गृह को डिस्क्राइब कर देंगे आप, और उसके बाद आप 4th लिखेंगे इसमें गोद लेना या फिर अडॉप्शन, फिर उसको डिस्क्राइब कर देंगे। इसमें ये बात ध्यान रखेंगे कि बच्चों के लिए पूछा है या युवाओं के लिए पूछा है। यदि इसमें संवेदनशील युवाओं के लिए पूछा जाता है कि युवाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो आप युवाओं के लिए बताएंगे इसमें NSS, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना, ये सब आप इसके अंदर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर युवाओं के लिए नहीं पूछा है बच्चे, यहाँ पर पूछा है संवेदनशील बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्वाति बाल मनोविज्ञान में स्नातक करने के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था के क्षेत्र में अपनी आजीविका प्राप्त करना चाहती है, ठीक है, किसके बाद, अर्ली चाइल्डहुड के क्षेत्र में, ठीक है, अपनी आजीविका प्राप्त करना चाहती है। आप स्वाति को सुझाइए कि एक प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से होने चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसलिए आप भी इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे आप 5 कौशल बताएंगे कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले बच्चों और उनके विकास में इंटरेस्ट होना चाहिए, छोटे बच्चों की आवश्यकता और क्षमताओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा काफ़ी लंबे समय तक शारीरिक गतिविधियों के लिए सक्रियता होनी चाहिए और उनके लिए हमेशा तत्पर रहना। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, बच्चों की शंकाओं को समझने की और उनके प्रश्नों को उत्तर देने की इच्छा और रुचि भी होनी चाहिए। कहानी सुनाने, खोजबीन करने और प्रकृति संबंधी जितनी भी सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाकलापों के लिए उत्साह होना चाहिए। और विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चों के साथ रचनात्मक और रोचक गतिविधियों के लिए कौशल होने चाहिए और बच्चों से बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए और साथ साथ बच्चों को प्रेरणा देने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये सभी आप कौशल इसमें डिफाइन करेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे कि सभी बातें बहुत अच्छे से समझाएं। इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से डिस्क्राइब करें जिससे आप 5 नंबर ले सकें। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सैम्पल पेपर 1 है इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये सैम्पल पेपर हमारा यूनिट 1 और यूनिट 3 इन 2 यूनिट के आधार पर था। सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे और एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों अब हम इस यूनिट को, इस सैम्पल पेपर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।